बिहार चुनाव में चंदे का खेल। बीजेपी टॉप, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, फिर जेडीयू पीछे क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशिकांत। आज बात बिहार की राजनीति के एक ऐसे आंकड़े की जो सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि चुनावी ताकत, प्रचार की मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का पूरा हिसाब किताब दिखाता है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के दौरान जो फंड कलेक्शन घोषित किया उसमें सबसे ऊपर नाम है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव में करीब 195 करोड़ 23 लाख रुपए फंड कलेक्शन घोषित किया। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ने करीब 70 करोड़ 5 लाख रुपए फंड घोषित किया। आरजेडी ने करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए और जदयू ने करीब 3 करोड़ 7 लाख रुपए घोषित फंड दिखाया। अब सवाल यही है कि जिस बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है, किसान मजदूर की परेशानी बड़ा मुद्दा है, वहाँ चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपए का फंड आखिर क्या कहानी कहता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला, सवाल यह है कि चुनाव में पैसा कितना बड़ा हथियार बन चुका है। क्योंकि आज चुनाव सिर्फ भाषण से नहीं लड़ा जाता, चुनाव पोस्टर से लड़ा जाता है, बैनर से लड़ा जाता है, रैली से लड़ा जाता है, सोशल मीडिया कैंपेन से लड़ा जाता है, बूथ मैनेजमेंट से लड़ा जाता है और इन सब के पीछे पैसा लगता है। 2020 और 2025 की तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फंड करीब 35 करोड़ 83 लाख रुपए था, लेकिन 2025 में यही आंकड़ा बढ़कर 195 करोड़ 23 लाख रुपए हो गया। मतलब करीब 159 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। यानी बीजेपी की चुनावी फंडिंग में जबरदस्त उछाल आया। कांग्रेस की बात करें तो 2020 में कांग्रेस ने करीब 25 करोड़ 40 लाख रुपए फंड दिखाया था। 2025 में यह बढ़कर 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच गया। यानी कांग्रेस के फंड में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जदयू का है। 2020 में जदयू ने करीब 55 करोड़ 60 लाख रुपए फंड घोषित किया था, लेकिन 2025 में यह घटकर 3 करोड़ 7 लाख रुपए रह गया। अब यह सवाल बड़ा है क्योंकि जदयू बिहार की सत्ता का बड़ा चेहरा रही है, लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रही है। फिर फंडिंग के मामले में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? क्या दानदाताओं का भरोसा बदल गया? क्या फंडिंग का झुकाव अब राष्ट्रीय दलों की तरफ ज़्यादा हो गया? क्या गठबंधन की राजनीति में संसाधनों का बंटवारा बदल गया? या फिर जदयू की चुनावी भूमिका और रणनीति में कोई बड़ा बदलाव दिखा है? आरजेडी की स्थिति भी चर्चा के लायक है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी ने करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए फंड घोषित किया। यानी फंडिंग के मामले में आरजेडी बीजेपी और कांग्रेस से बहुत पीछे दिखी। अब यहाँ आम जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या चुनावी मैदान में सभी पार्टियां बराबरी से लड़ती हैं या जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है? आज के चुनाव में पैसा सिर्फ खर्च नहीं है, पैसा पहुंच है, पैसा प्रचार है, पैसा संगठन को गति देता है, पैसा सोशल मीडिया पर माहौल बनाता है, पैसा गांव-गांव तक संदेश पहुंचाता है और यही वजह है कि चुनावी फंडिंग लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह आंकड़े किसी घोटाले या छापेमारी के नहीं हैं। ये वो घोषित आंकड़े हैं जो राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने अपने फंड कलेक्शन के रूप में दिए हैं। इसलिए सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सही नहीं होगा, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। जनता पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, क्या पैसा देने वालों का राजनीति पर असर पड़ता है, क्या बड़े दानदाता नीतियों को प्रभावित करते हैं, क्या आम मतदाता की आवाज़ बड़े फंड के शोर में कमज़ोर पड़ जाती है? बिहार जैसे राज्य में यह सवाल और बड़ा हो जाता है
क्योंकि बिहार में आज भी लाखों युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। किसान लागत और दाम के बीच फंसा हुआ है। मजदूर पलायन को मजबूर हैं। गांव में सड़क, अस्पताल, स्कूल और रोजगार आज भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे राज्य में चुनावी फंडिंग का आंकड़ा जब सैकड़ों करोड़ में जाता है तो जनता जरूर पूछेगी कि राजनीति में इतना पैसा कहां से आ रहा है और आखिर इसका असर किस पर पड़ रहा है। बीजेपी का 195 करोड़ का आंकड़ा बताता है कि पार्टी संसाधनों के मामले में बहुत मजबूत स्थिति में रही। कांग्रेस का 70 करोड़ बताता है कि वह भी इस बार फंडिंग के मामले में पीछे नहीं रही। लेकिन आरजेडी और जदयू जैसे बिहार के बड़े क्षेत्रीय दलों के आंकड़े अलग कहानी बता रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय दलों के पास बड़ा फंड दिख रहा है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों की फंडिंग सीमित दिख रही। यह बिहार की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि क्या चुनावी फंडिंग चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है? सीधा जवाब है, पैसा अकेले चुनाव नहीं जिताता, लेकिन पैसा चुनावी लड़ाई को आसान जरूर बना देता है। पैसा माहौल बना सकता है, पैसा संदेश फैला सकता है, पैसा उम्मीदवार को मजबूत दिखा सकता है, पैसा मीडिया और डिजिटल प्रचार को गति दे सकता है। लेकिन अंतिम फैसला वोटर ही करता है, ये भी मानना पड़ेगा। यानी पैसा चुनाव का बड़ा साधन है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम हथियार जनता का वोट ही है। फिर भी इस रिपोर्ट ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। क्या चुनाव में फंडिंग को लेकर और पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या पार्टियों को साफ साफ बताना चाहिए कि पैसा किससे आया और कहां खर्च हुआ? क्या जनता को सिर्फ उम्मीदवार की जाति, चेहरा और पार्टी नहीं, बल्कि चुनावी फंडिंग का हिसाब भी देखना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र सवाल पूछने का भी नाम है, लोकतंत्र हिसाब मांगने का भी नाम है, और लोकतंत्र यह जानने का भी नाम है कि जो पार्टी जनता से वोट मांग रही है उसे पैसा कौन दे रहा है। बिहार चुनाव 2025 के ये आंकड़े यही बता रहे हैं कि चुनावी राजनीति में पैसा अब बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। किसी के पास 195 करोड़ है, किसी के पास 70 करोड़ है, तो किसी के पास 7 करोड़ और 3 करोड़। अब जनता को तय करना है कि चुनाव में मुद्दे बड़े हैं या पैसा, विकास बड़ा है या प्रचार, और लोकतंत्र में असली ताकत नोट की है या वोट की। तो बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार का चुनाव मुद्दों से लड़ा गया या पैसों की ताकत से? क्या ज़्यादा फंड वाली पार्टी जनता तक ज़्यादा पहुंच बना लेती है? और क्या चुनावी फंडिंग पर अब और सख्त पारदर्शिता की ज़रूरत है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।